हैप्पी न्यू ईयर विश के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और नए साल का जो जश्न है भारत समेत पूरी दुनिया में जोर शोर से मनाया गया है। दिल्ली, मुंबई, शिमला, जिन शहरों का आप नाम लेंगे, सभी शहरों में नए साल का स्वागत पूरे उत्साह के साथ हुआ है। पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक नए साल की शुरुआत जश्न के साथ हुई है। वहीं पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला, मनाली जैसे तमाम हम हिल स्टेशंस की बात करें तो वहां पर भी खासा उत्साह देखने को मिला। लाखों पर्यटकों से गुलजार रहे हिल स्टेशंस। पूरे देश में उत्सव का माहौल और साल के पहले दिन की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ होती हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी है नव वर्ष की शुभकामना। ये साल आपके जीवन में नई उमंग और अपार सफलताएं लेकर आए। अशोक गहलोत ने ये संदेश प्रदेशवासियों के नाम कहा है। इस वर्ष आप और अधिक उन्नति करें, ये मेरी प्रार्थना है। देश एवं प्रदेश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा एवं शांति बनी रहे। 2026 आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन बहुत ही सफल हो, उन्नतिशील हो। आने वाला वक्त आपके पूरे परिवार के लिए खुशियां लेके आए। ये ऐसा मौका है, तब हम प्रार्थना करते हैं पूरे देश और प्रदेश के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांति सुनिश्चित रहे। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश और देश के लिए क्या कर सकते हैं योगदान, उस पर हम अपने आप को समर्पित करें, ये मेरी भावना है। मैं पुनः आप सबको नव वर्ष पर बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। वहीं राजस्थान में बारिश, कोहरा और शीतलहर, कड़ाके की ठंड से साल का स्वागत हुआ है। 18 जिलों में अलर्ट जारी। शेखावाटी में सीजन की पहली मावट। सीकर, अलवर और जयपुर समेत 10 जिलों में घना कोहरा। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो पूरे राजस्थान में जो नए साल के पहले दिन की शुरुआत हुई है, सुबह सुबह के वक्त में ही बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई। जयपुर से लेकर शेखावाटी के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। सीकर, अलवर, जयपुर समेत 10 जिलों में यहां पर घना कोहरा छाया रहा। जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आप देखिए, टोंक, पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्र कड़ाके की ठंड में इस वक्त जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बारिश, कोहरा और शीतलहर के साथ नए साल का स्वागत। सुबह सुबह के वक्त में यहां पर बूंदाबांदी, मुख्य तौर पर राजधानी जयपुर में बूंदाबांदी से काफी ठंड महसूस हुई। इसके अलावा 18 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जो अगला एक हफ्ता है वो राजस्थान में बारिश और इसके साथ साथ कड़ाके की ठंड वाला रहने वाला है, धुंध वाला रहने वाला है। राजस्थान में अब पीक सर्दी आप कह सकते हैं, पीक सर्दी का स्वागत, पीक सर्दी का आगमन हो चुका है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, सुबह सुबह के वक्त में बारिश और बारिश के साथ नए साल का स्वागत और कड़ाके की सर्दी, कैसा है मौसम का मिजाज आज? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान भर में इसी तरीके का मौसम है कि जगह जगह जो है बरसात की हल्की बूंदाबांदी की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जा रही है। वहीं बीकानेर में जो है वो ओले गिरे हैं और चित्तौड़गढ़ और सीकर में तेज बरसात की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की गई है। देखिए, मौसम की अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में देर रात से ही यहाँ पर खुशनुमा मौसम बना हुआ था, मगर जैसे ही सर्दी ने दस्तक दी तो आमजन को ठिठुरन जो है उसका एहसास होने लगा। अब हल्की बूंदाबांदी जयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में, कई इलाकों में जो है वो देखी जा रही है। और देखिए, सीजन की पहली मावट आज जो है वो यहाँ पर पड़ी है। मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही संभावना जताई थी कि नए साल की शुरुआत के साथ में ही सर्दी जो है वो अपनी दस्तक देगी। उसी के साथ में ही आज सर्दी ने जो है वो दस्तक दे दी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घना कोहरा जो है वो है, और जयपुर के बाहर हम जैसे ही निकलते हैं
व्हीकल लेके, तो वहां पर जितने भी हाईवेज हैं उन पर कोहरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा पूरे कई शहर तो ऐसे हैं जो कोहरे में छिपे हुए यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। अगले समय के लिए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव चलने की जो अलर्ट है वो भी जारी किया है और लोगों से अपील की है कि खुले स्थानों पर जो है बुजुर्गों को खासकर सलाह दी है कि खुले स्थानों पर जो है वो ना सोए। नंदिनी, चलिए, शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान में बारिश, कोहरा और शीतलहर और हर तरफ कई शहरों में धुंध छाई हुई है। वहीं टोक्यो उनियारा में कड़ाके की ठंड, वर्षा के साथ 2026 का आगमन हुआ है। उनियारा उपखंड क्षेत्र में इंद्रदेव ने वर्षा के साथ नववर्ष 2026 का स्वागत किया है। उपखंड क्षेत्र में अलसुबह रिमझिम बारिश होने से अन्नदाताओं में छाई खुशी की लहर। मावट के होने से किसानों को फसलों में यहां पर काफी फायदा होगा। सहायक कृषि अधिकारी भंवरलाल सैनी ने बताया कि ये मावट सरसों, चना, गेहूं, मसूर समेत अन्य फसलों के लिए लाभदायक होगी और मावट के शुरू होने से आमजनों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। लोग ठंड के चलते यहाँ पर अपने घरों में गर्म कपड़ों में दुबके नजर आए और अलाव का भी सहारा लेते नजर आए। वहीं मावट का दौर शुरू होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और अब सिरोही में अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारी ठंड के साथ साथ कड़ाके की सर्दी के साथ साथ उपखंड क्षेत्र में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर और घने कोहरे की आने वाले दिनों को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। और इसी के चलते नए साल की शुरुआत सुबह घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा और लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। घने कोहरे और नमी के कारण गेहूं की फसल में फायदा, साथ ही साथ यहां पर सौंफ की फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही फसलों में कीटनाशी रोग बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। द्वारा शीतलहर की चेतावनी के बाद उपखंड क्षेत्र में आज नए साल की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ और मध्य रात्रि को बारिश का दौर भी देखने को मिला। वही बात करें तो जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई और सुबह से वाहन चालक है वो लाइट चलाकर जलते नजर आए। साथ ही किसानों की बात करें तो किसानों में गेहूं की फसल है उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा और रायड़ा और सौंफ की फसल है उसमें नुकसान की आशंका बनी हुई है। साथ ही इस मौसम के चलते किसानों के कई कीटनाशक है वो बीमारियां फैलने की आशंका बना हुई है और लोग भी इस मौसम के चलते प्रभावित होंगे। हॉस्पिटल में अगर अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर भी लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी ये बीमारी है वो बनने की आशंका बनी हुई है और मौसम विभाग जो चेतावनी दी थी वही देखने को मिला और नए साल की शुरुआत है वो घने कोहरे के साथ हुई है। अभी भी घना कोहरा क्षेत्र में छाया हुआ है और धीरे धीरे जैसे ही धूप खिलेगी ये चटना है वो शुरू हो जाएगा। कैमरामैन के साथ प्रवीण पुरोहित, सच बेधड़क, रेवदर। खबर नागौर से। नववर्ष 2026 की शुरुआत यहां पर भी मौसम की बदली हुई चाल के साथ हुई है। मेड़ता विधानसभा के पादुकला समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश के बाद घना कोहरा और शीतलहर छा गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। लेकिन यही मौसम किसानों के लिए राहत की सौगात लेकर आया है। नववर्ष के पहले दिन पादुकला कस्बे और आसपास के गांव में मौसम ने अचानक करवट ली। रात को रुक रुक कर हुई हल्की बारिश के बाद सुबह घना कोहरा छा गया। सड़कों और गलियों में नमी के साथ जगह जगह पानी जमा नजर आया। वहीं घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम नजर आई। कोहरे की मोटी चादर के कारण सामने से आने जाने वाला साफ नजर नहीं आया। दो पहिया और चार पहिया वाहन चालक हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते नजर आए। और इसी के साथ अब खबर सोने चांदी से जुड़ी हुई। नए साल पर सोना चांदी हुआ सस्ता। नए साल पर सराफा बाजार में उथल पुथल तेज। चांदी 4000 तक प्रति किलो 2,25,550 रेट पर बनी हुई है। इसी के साथ सोना 2000 प्रति 10 ग्राम टूटा। खरीदारों की हुई बल्ले बल्ले, क्योंकि सोने चांदी के रेट में गिरावट की जो खबर है
वो राहत देती है उन तमाम खरीदारों को जो लगातार सोने चांदी की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। यानी जिन लोगों को सोना चांदी खरीदना है उनके लिए ये जो वक्त है वो माकूल है, क्योंकि सोने चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है और खरीदारों में खुशी देखने को मिल रही है। नए साल पर सोना चांदी सस्ता हुआ है, तो नए साल के वक्त पर चांदी 4,000 रुपए लुढ़का और इसी के साथ ही सोना भी सस्ता हुआ है। चांदी 4,000 तक सस्ती हुई, प्रति किलो 2,25,550 रेट के साथ चांदी। वहीं सोना 2,000 प्रति 10 ग्राम टूटा। और अब खबर अलवर से है, जहां पर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ खुलवाने और रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर 8 दिन से चल रहे आंदोलन को वन मंत्री संजय शर्मा ने आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया। वहीं कस्बे के बाजार खोले जाने की घोषणा की गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देशानुसार धरने पर आया। अनशन पर बैठे मुकेश जैमन समेत आमजन पर विश्वास दिया है कि 1 माह प्रशासन को दीजिए और एक अच्छी भूमि राजगढ़ में ढूंढ सकें। और उन्होंने आमजन से कहा है कि आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो भी बता दें, जिसका परीक्षण भी करवा लिया जाएगा। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर के एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था। उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज मैं इस धरने पर आया हूं, जिसमें मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मवीर शर्मा साहब आए हैं। मैंने यहाँ धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश जैमन साहब और सभी आम जन को विश्वास दिया है कि 1 महीना आप प्रशासन को दीजिए, जिससे वो एक अच्छी जमीन राजगढ़ के अंदर ढूंढ सके। आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो वो हमें बताइए, इसका परीक्षण भी करा देंगे। साथ ही साथ राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी, उसमें इस मंडल में से किसी एक सदस्य को भी हम रखेंगे, जिससे आम जन में विश्वास है कि जमीन का चयन सही हो रहा है। हमारी इस बात को सुनकर के मुकेश जैमन जी ने और उनकी टीम ने और विशेष रूप से राजगढ़ की जनता ने हमें विश्वास जताया है और आज धरने को 1 माह के लिए स्थगित किया है। और आज इसी धरने के स्थगित के साथ साथ जो अनशन पे बैठे थे उनको पानी का गिलास और दूध पिला करके। वहीं बानसूर से खबर है, बानसूर क्षेत्र में काले बादलों के साथ सुबह अच्छी मावट हुई है, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। देर शाम से ही पूर्वी ठंड हवाओं का दौर लगातार जारी रहा, जिसके चलते आज सुबह हुई मावट ने सर्दी में इजाफा कर दिया। वहीं इस बेमौसम बरसात से किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। मावट से गेहूं, जौ और चना जैसी रबी की फसलों को जीवन दान मिलेगा। वहीं सरसों की फसल में चेपा जैसी कीट समस्याओं से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बारिश रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी के आसार हैं। हुई है, इससे बहुत फायदा मिलेगा। और सरसों में जो चेपा लग रहा था वो भी दुबका और ठंड भी बढ़ गई, काफी ठंड बढ़ गई। शाम से चल रही है, कल शाम से फिर हवा चल रही थी, उससे बहुत ठंड हो गई और बरसात से सरसों में बहुत फायदा हो गया। सरसों का जो चेपा लग रहा था वो चेपा दुब गया और ठंड भी बढ़ गई खूब। वहीं इंडोली के नगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। नवनिर्मित बस स्टैंड परिसर में बनाए गए सार्वजनिक निशुल्क रैन बसेरे पर रात के समय ताले लगे रहे, जबकि वहां कोई चौकीदार भी मौजूद नहीं था। कड़ाके की ठंड में आसरा पाने के लिए प्रवासी दिहाड़ी मजदूर पूरी रात कस्बे में भटकते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने केवल खाना पूर्ति के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की है। रैन बसेरा होने के बावजूद जरूरतमंदों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे नगर की संवेदनशील छवि भी प्रभावित हो रही है।
और अब खबर धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी से, जहां पर नव वर्ष 2026 को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। बालाजी महाराज मंदिर परिसर में शहनाइयों की मधुर धुन के साथ नव वर्ष का स्वागत किया गया। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने पंडितों के साथ विधि विधान से बालाजी महाराज को पंचामृत स्नान कराया। बालाजी महाराज को सोने का चोला चढ़ाया गया और स्वर्ण आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं फूल बंगला झांकी के साथ बालाजी महाराज का दिव्य स्वरूप देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने श्री बालाजी महाराज की महाआरती की। वहीं आरती के पवित्र जल का छिड़काव मंदिर के बाहर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं पर किया गया। जय बालाजी महाराज और जय महंत जी महाराज के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। और अब एक बार फिर से मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में बारिश, कोहरा और शीतलहर, कड़ाके की सर्दी से साल का स्वागत। 18 जिलों में अलर्ट जारी। शेखावटी में सीजन की पहली मावट, तो वहीं जयपुर में सुबह सुबह के वक्त में बारिश। सीकर, अलवर और जयपुर समेत 10 जिलों में घना कोहरा। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर में बारिश की संभावना। तो मौसम का जो मिजाज है वो नए साल की शुरुआत में कड़ाके की सर्दी वाला है, शीतलहर वाला है। मावट से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं कई शहरों में सुबह सुबह के वक्त में घना कोहरा देखने को मिला। तो नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ सुबह सुबह के वक्त में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं जयपुर से लाइव, सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। कुणाल, कैसा है मौसम का मिजाज, मुख्य तौर पर राजधानी जयपुर की बात करें तो? देखिए, अभी हम परकोटे में मौजूद हैं और क्योंकि कल न्यू ईयर था और आज जो है पहले साल का जो है पहला दिन है, ऐसे में जो राजधानी की बात करें तो जो है सुबह से ही रिमझिम जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है, मावट जिसे हम कहते हैं। तो राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो हल्की बौछार जो है देखने को मिल रही है और जिससे मौसम जो है सुहाना हो गया है और इसके कारण जो है सर्दी जो है सुबह से ही जो है सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंदी, अभी इस समय हम परकोटे में मौजूद हैं। बड़ी चौपड़ पर मैं यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम भी जो है सुहाना है और यही कारण है कि परकोटे में इस समय अगर आप देखेंगे तो जो है जो भारी जो है ट्रैफिक यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा भी अनुमान लगाया गया था कि जनवरी का जो पहला जो सप्ताह रहेगा उसमें जो है सर्दी बढ़ने की जो है अनुमान जो है पूर्वानुमान लगाया गया था और अब जो है ये अनुमान जो है सही होता भी नजर आ रहा है। आज साल का पहला दिन है और पहले दिन ही जो सुबह से ही जो मावट हो रही है राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में, उसने कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें मौसम सुहाना होने के कारण, क्योंकि आज 30 जो है साल का पहला दिन है, ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों से जो है जो पर्यटन स्थल है वहां पर घूमने के लिए निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे कि परकोटे का ये नज़ारा है, हल्की जो है यहाँ पर बौछार होती हुई नजर आ रही है और ट्रैफिक, क्योंकि पर्यटन बड़ी संख्या में परकोटे में आ रहा है तो ऐसे में जो है ट्रैफिक जो है यहाँ पर लगा हुआ है। ट्रैफिक के जवान है वो यहाँ पर जो है ट्रैफिक को खुलवाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और जो प्रमुख है क्योंकि पास में हवा महल है, गोविंद देव जी मंदिर है, गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो सर्दी है वो बढ़ गई है, जिसके कारण अब जो अलाव का सहारा जो लोगों को लेना पड़ रहा है सर्दी से बचने के लिए। नंदनी, मौसम का मिजाज कुणाल आपने बताया, वहीं परकोटे की रौनक आपने दिखाई। तो ओल्ड जयपुर में, चूंकि पूरे जयपुर में इस वक्त इतने सैलानी आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुणाल ओल्ड जयपुर जो क्षेत्र है वो मुख्य तौर पर सुबह के नाश्ते के लिए बड़ा फेमस है। तो ये जो भीड़ है ये सुबह सुबह न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, यानी जयपुर वो शहर है जहां सिर्फ रात को 12 बजे सेलिब्रेशन नहीं होता है बल्कि सुबह सुबह के वक्त में भी न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर हम देखें, क्योंकि आप ये देखिए परकोटे में गोविंद देव जी जो जयपुर के आराध्य देव हैं, उनके मंदिर में सुबह 4 बजे से ही जो है भक्तों की भारी भीड़ जो है लग रही है और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं
वो जयपुर वासी हैं वो जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि पर्यटक है, कल और आज जो है भारी संख्या में केवल प्रदेश से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो राजधानी जयपुर में पर्यटक स्थल मौजूद है उनको जो है यहाँ पर देखने के लिए आए थे। ऐसे में जो पर्यटक आए थे, आज जो सुबह है वो आराध्य देव जो है, क्योंकि प्रमुख मंदिर है गोविंद देव जी का, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि जो है ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। और ट्रैफिक डाइवर्ट करने के कारण जो है आप यहाँ पर देखिए कि साफ तौर पर जो भारी जो यहाँ पर जाम लगा हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि आज गोविंद देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि साल का पहला दिन है, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लोग जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दूसरी ओर जो पर्यटक हैं वो भी जो है जो परकोटा है वो यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो है घूमने के लिए आ रहे हैं। यही कारण है। और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया। और आपने बात कही कि जो सुबह का नाश्ता है, यकीनन जो चाय की थड़ी है, जो कुल्हड़ वाली चाय है या हम कहें कचौरी की दुकानें, उन पर जो है जो लुफ्त है उसका जो है उठाते हुए जो पर्यटक हैं और जयपुर वासी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया कुणाल आपका जुड़ने के लिए। परकोटे से लाइव तस्वीरें आपने देखी, कड़ाके की सर्दी और जयपुर में पर्यटकों से गुलजार जयपुर शहर। आज भारी भीड़ के साथ जो है परकोटे की तस्वीर नजर आई।